सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का DDN मोटो 3 में। और आज की वीडियो होगी थोड़ी कमेंट्री टाइप, क्योंकि GoPro से आज मैंने वीडियो बनाया है तो थोड़ा आपको क्वालिटी में भी फ़र्क लग रहा होगा। साथ ही साथ इस बार हमने GoPro में सुपर व्यू की सेटिंग की है। और मेरे को कमेंट्री टाइप वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि GoPro में डायरेक्ट माइक लगता नहीं है, उसके लिए आपको अलग से अडेप्टर वगैरह लगाना पड़ता है। तो ये मेरा पहला GoPro वाला वीडियो है। एग्जैक्टली एक साल पहले से ही मैंने, यानी 30 नवंबर को ही मैंने वीडियो स्टार्टिंग किया था बनाना, 30 नवंबर 2024 को। तो आज है 30 नवंबर 2025, तो एक साल में कुछ तो फ़र्क आना चाहिए। तो इसलिए आज मैंने यहाँ पे नए स्टाइल से थोड़ा वीडियो बनाने का प्रयोग किया है। तो राइट में है हमारे हनुमान मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ का, बालाजी धाम। तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ झाझरा को। झाझरा ये एक जगह है काफ़ी सुंदर सी, दोनों तरफ जंगल, और बाइक चल रही है हमारी ठीक ठाक। बस ये है कि आपको GoPro में हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा दिख रही होगी, जबकि अगर मैं यही चीज़ डिजिटेक के कैमरे से करूँ तो थोड़ा आपको हल्का लगता है। अगर मैं उस पर 100 पे भी चला रहा हूँ तो बाइक हल्की लगती है। यहाँ पे आपको 50-60 पे भी ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं काफ़ी तेज़ मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, हालांकि मैं धीरे ही हूँ। तो ये आ गया हमारा धूलकोट का जंगल। काफ़ी ज़्यादा आजकल यहाँ पे वो हो गया है, मतलब थोड़ा बहुत रश है ही। पहले के टाइम पे यहाँ पे कोई रश वगैरह तो दिखता नहीं था, खाली पड़ा रहता था ये पूरा जंगल। और हमारे सामने भी कई बार यहाँ से गुलदार वगैरह कूद जाते थे। आज तो गुलदार वैसे आज भी हैं देहरादून में, लेकिन आजकल उतना आसान नहीं हो रहा देखना एकदम से किसी जंगल में। हालांकि वो अपना जंगल छोड़ के शहर में आ जा रहे हैं, क्योंकि जंगल में हम लोग घुस गए। अभी यहाँ फंसा हूँ मैं रामपुर के जाम में, रामपुर कह रहा हूँ, सेलाकोई के जाम में। इधर फैक्ट्री एरिया है तो थोड़ा सा जाम तो रहता ही है। और ये अंकल हटा रहे हैं ये बाहर जिन्होंने बाइकें लगा रखी है उन सबको, क्योंकि पीछे से एक गाड़ी आ रही थी जो सबका चालान कर रही थी, जो भी बाहर लगे हुए थे ना। तो ये अंकल हाथ हटाते हुए बोलते कि निकलो निकलो, पीछे से गाड़ी आ रही है चालान करने को। देखो ये सबको ही हटाते हुए जा रहे हैं वो हाथ। एक ये ट्री मेरे आगे आ गई है, बिल्कुल बीच में चल रही है हाईवे के, और आगे ये ट्रॉली, दोनों में रेस लगी हुई है। दोनों मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं यहाँ पे। इनका ओवरटेक लेना ज़रूरी था। ये देखो बस बिल्कुल आपकी लेन में घुस के आती है। विकास नगर की डग्गा मार बसें, थोड़ा सावधान होकर चलें इनसे। और ये पुलिस वाले अंकल आ रहे हैं, हालांकि मैंने हेलमेट वेलमेट सब लगा रखा है। वो कुछ और काम करने आते, मेरा चालान नहीं करने आते। वैसे हमारे पास सारे कागजात हैं। ये कटा मैं ऊपर की तरफ, ये हम गए लांगर रोड की तरफ। यहाँ से चलेंगे ऊपर को, जो हमारा रूट है। इधर लगा है गन्ने के जूस की मशीन। टाइम आ गया गन्ने के जूस पीने का, लेकिन अभी टाइम है नहीं अपने पास। फटाफट आगे चलते हैं। ये आई 6 रुपये की नदी। बताओ किसी ज़माने में यहाँ बड़े बड़े ट्रक बहा दिए हैं इसने नदी। और 2-3 साल पहले एक सेंट्रो भी हुई थी यहाँ। अब तो पुल है, कोई भी आ जा सकता है इजीली। और ये रूट अभी भी कुछ खास बदला नहीं है। दोनों तरफ हल्का फुल्का पे लेफ़्ट चल जाएंगे आप विकास नगर की तरफ, विकास नगर कालसी की तरफ, और सीधा जाएंगे जिस रूट पे मैं चल रहा हूँ तो आप चलेंगे यमुनोत्री हाईवे पे, आप जुड़ सकते हैं। और ये लांघा की तरफ जाता है रोड। और इसी रूट से आप भद्राज के लिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक पैदल ट्रैक है भद्राज के लिए, गाड़ी का भी है, लेकिन गाड़ी से आपको फिर 6 किलोमीटर वापस पैदल चलना पड़ेगा। और पैदल ट्रैक आपका बहुत शॉर्ट है इस रूट पे, मतलब इस रूट को ख़त्म होने के बाद आता है। मैं आपको दिखाऊँगा आगे। और अपनी एन 250 मस्त चीरते हुए हालांकि वॉइस क्वालिटी के सॉरी, क्योंकि क्या बोलते हैं इसमें अपना
वॉइस उतनी अच्छी आ नहीं रही है क्योंकि मैं अलग से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी फिर से। और ये रोड देखो, गांव की रोड है, इतनी बढ़िया बना रखी है इन लोगों ने। हालांकि इस रोड को इतनी कोई रिपेयर की ज़रूरत नहीं थी, मैं इस रोड पे आता रहता हूँ, तो फिर भी ये लोग इसको मेंटेन करते हैं। और बाकी जो हमारी मेन सिटी की रोड है उनका हाल तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे हल्का सा हमें सावधान रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये देखो ट्रेन बन जाती है आपकी बाइक या कार, जो भी है बाइक बनती है, कार तो नॉर्मली चलती है ऐसी जगह पे। सीधा जाएंगे तो आ जाएगा केदार वाला, और लेफ़्ट जाएंगे तो अब हम लांघे की तरफ। एक साल पहले एग्जैक्टली इसी जगह से मैंने अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट की थी, मोटो ब्लॉगिंग जर्नी। तो उस समय मेरे को बहुत समस्या हो रही थी, भाई क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, और काफ़ी देर तक तो मैं करने में ही लगा हुआ था, कुछ बोला ही नहीं जा रहा था मेरे से कि क्या बोलें। अब थोड़ी आदत पड़ गई तो अब कुछ ना कुछ बकवास कर ही लेता हूँ। और लास्ट ईयर भी हम मतलब जो एक साल पहले का वीडियो है उसमें भी यही रूट हमने पकड़ा हुआ था। हाँ, लेफ़्ट में है एक सरकारी स्कूल। जब मैं छोटा था मैं इसी जगह रहता था पहले, तो इस स्कूल के बारे में कहानी थी कि भाई रात को यहाँ भूत चुड़ैल आती है, कि एक खिड़की टूटी हुई थी किसी कमरे की, तो ये लोग बोलते थे कि वहाँ भूत आता है। तो ऐसी कहानियाँ गांव में बड़ी प्रचलित रहती है। और यही लोकेलिटी थी मेरी, ये स्पेशली ये वाली, कहीं मैं खेलता वगैरह था और साइकिलिंग करता था ज़्यादा करके। तो ये मेरा साइकिलिंग का रूट था बहुत सालों तक, क्योंकि यहीं रहते थे तो साइकिल यहीं चलती थी अपनी। मैंने वीडियो में भी बोला है यही बात, ओरिजिनल वीडियो में, हालांकि रिकॉर्ड नहीं हुई वो ढंग से। तो ये आ गया आपका रुद्रपुर चौक। सीधा चलेंगे लांगा की तरफ और राइट जाएंगे तो आप चले जाएंगे भाववाला, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारे रूट आप इधर से जा सकते हैं, देहरादून भी जोड़ सकते हैं। और इधर सीधे हाथ पे हमारे चल रहा है वॉलीबॉल का खेल, पर अभी रुक के दिखाने का टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि दिन काफ़ी कम रह गया था और फटाफट हमें जर्नी भी कवर करनी थी। तो ये मैं देवथला में बाइक चला रहा हूँ। काफ़ी सारे कुत्ते भागते हुए आ रहे हैं मेरी तरफ, हालांकि कहीं और भाग रहे हैं, तो इसलिए हम सेफ़ हैं, इसलिए मैंने बाइक धीरे भी कर ली थी काफ़ी। नेचुरल स्पीड ब्रेकर्स। तो आपको सामने दिख रहा होगा पहाड़ की रेंज, वही आपकी मसूरी कंप्लीट उस पहाड़ की रेंज को मसूरी की रेंज बोलते हैं। लेकिन जो सामने पीक दिख रहा होगा अगर आपको ढंग से, तो बदराज का पीक आ रहा है वो। तो यही रूट है जहाँ से लोग जाते हैं पैदल ट्रैकिंग के लिए, और अगस्त में जब मेला वगैरह भी लगता है तो आप ये वाला रूट पकड़ के पैदल ट्रैकिंग करते हुए बदराज के टॉप पे पहुँच सकते हो। 10 किलोमीटर का रूट है, मतलब लांगे से ऊपर तक 10 किलोमीटर। ये देखो पहाड़ और साथ में खेत वगैरह, राइट में खेत है, इधर तो नाली सी है, नाली भी नहीं है, इरिगेशन के लिए थोड़ा बहुत। और जिस जगह मैं चल रहा हूँ ये है चाटो घाटी, इस जगह का नाम है चाटो घाटी। और यहाँ के कई लोगों के एक्सीडेंट इस जगह हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे अंधा मोड़ है ये वाला, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं चलता सामने से क्या आ रहा है, तो यहाँ पे धीरे कर लो। और कभी कभी यहाँ रेत वगैरह भी पड़ रहती है, तो थोड़ा हमें संभल के चलाना पड़ेगा। वो बच्चा भी देख रहा है बाइक। नीचे खेती हो रखी है पैडी नुमा टाइप थोड़ी सी। और अब हम आगे राइड कंटिन्यू करते हैं। तो आपको ये बताना है कि भाई गोप्रो में व्यू कैसा कैप्चर हो रहा है सामने, क्या ये मेरे डिजिटेक के कैमरे से अच्छा है, क्या वैसी क्वालिटी है इसमें। तो अब आप देख सकते हो आगे कितना बड़ा एरिया कैप्चर कर रहा है, पूरा पहाड़ आ रहा है, साइड का फॉरेस्ट रेंज आ रही है, ये जो बाजू में हमारे खेती हो रखी है वो दिख रही है, रिहाइश दिख रहा है। तो कंप्लीट इसमें फर्स्ट पर्सपेक्टिव व्यू आता है, जो वैसे काफ़ी बढ़िया लगता है। राइट में भी एक मैदान सा है छोटा सा, यहाँ लोग वॉलीबॉल वगैरह खेलते हैं।
और अब रोड थोड़ा छोटा होने लग गया है क्योंकि अब हम पहाड़ी के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। हालांकि मैं ट्रैकिंग नहीं करने वाला हूँ, बट अब रोड छोटा होता जा रहा है धीरे धीरे। पर रोड की कंडीशन अभी भी काफ़ी हद तक ठीक है। एक गड्ढा आया, बस एक ही गड्ढा था अब तक। और जैसे ही ये फॉरेस्ट का एरिया ख़त्म होगा हम पहुंच जाएंगे लांगा। और ये मैं पहुंच चुका हूँ लांगा। अब आप ऊपर देख सकते हो जो सामने पीक दिख रही है वो भद्राज की पीक है। सीधा जाएंगे तो आप पहुंच जाओगे लांगे की तरफ। ओ सॉरी, भद्राज के टॉप पे आप जाने के लिए पैदल ट्रैक है यहाँ से। और थोड़ा सा आगे आप गाड़ी से भी जा सकते हो, लेकिन 6 किलोमीटर वापस चलना पड़ेगा। हालांकि जिस रूट पे मैं पकड़ा है यह है लटीखेत टू यमुनोत्री रूट। तो यहाँ से हम यमुनोत्री हाईवे पर जाएंगे, विकासनगर यमुनोत्री हाईवे पर कनेक्ट होंगे। काफ़ी छोटा सा रूट है, मतलब छोटा मतलब साइज़ में छोटा, वैसे रूट काफ़ी साफ़ है। तो आपको याद होगा मैंने 1 साल पहले जो वीडियो बनाया था उसमें ये जगह भी कैप्चर की थी, लेकिन ये कंप्लीट आ नहीं रही थी। उस समय हमें कैमरे की सेटिंग भी नहीं आती थी तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो अब आप देख सकते हो सामने पहाड़, साइड में खेत, इधर भी खेत, और ऊपर बादल और पहाड़, जंगल भी दिख रहा है। तो अब काफ़ी हद तक कैप्चर हम कर पा रहे हैं इसमें। और गोप्रो में मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, गोप्रो अपने आप ही काफ़ी अच्छा फील्ड ऑफ व्यू आपको दिखा रहा होगा। जब आप पहाड़ी रास्तों पे चलाएं तो इन गाड़ी से थोड़ा सावधान, क्योंकि ये जब काटते हैं तो इनको कटिंग के लिए लंबा वो चाहिए, टर्निंग रेडियस। तो ये मुड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आते हैं और कभी कभी आपकी लेन में घुस जाते हैं, तो ये खतरा रहता है आपके लिए। तो ये थोड़ा हमें सावधानी से चलना पड़ेगा इन्हें देख के। और ये हम पहुंच गए लटीखेत। लटीखेत अब क्रॉस हो रहा है, बड़ा अलग सा नाम है इस जगह का, लटीखेत। इधर भी काफ़ी खेला है हमने लटीखेत में। ये रोड सही आई, फिर थोड़ा सा ख़राब पैच, फिर रोड ठीक आई, और फिर से थोड़ा सा ख़राब पैच। हालांकि पिकअप के कारण बाइक के हम इजीली उठा पा रहे हैं बाइक को, तो धीरे करने में कोई दिक्कत नहीं होती, एकदम खिंच जाती है बाइक। हालांकि मैं तेज़ भी नहीं चलाता, ये भी फैक्ट है। काफ़ी शांत लाइफ रहती होगी इन लोगों की, दोनों तरफ पेड़ और पशुपालन हो रहा है। इधर ठीक है लोगों की लाइफ अपने मुकाबले, अपनी भागती दौड़ती लाइफ के मुकाबले। और ये मैं लग चुका हूँ यमुनोत्री हाईवे पे, विकासनगर यमुनोत्री हाईवे पे। इस हाईवे से आप जा सकते हो यमुनोत्री के लिए, साथ साथ लखवाड़ बैंड, जहाँ से आप मसूरी के लिए भी टर्न ले सकते हो, काफ़ी आगे वो। और यमुनोत्री यमुना पुल भी है आगे। तो अब हम खींचा मारते हैं थोड़ा सा बाइक का। व्यू बड़ा मस्त आ रहा है। जो कलर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है ना धूप के कारण, हल्की धूप के कारण, वो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। और अब जैसे ये ख़त्म होगा आगे दिखेगा हमें चक्रौता का पहाड़, बड़ा सा चक्रौता का पहाड़। व्यू देखो क्या मस्त आ रहा है। कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप रुक के देखेंगे यहाँ पे तो बहुत बढ़िया व्यू है ये। और आगे तो और भी बढ़िया व्यू आता है, और कई लोग रुक के फ़ोटो वगैरह भी खिंचाते हैं, कई लोग व्यू भी देखते हैं वहाँ पे। ये यहाँ पे आएगा। ये देखिए चक्रौता का पहाड़ एक तरफ, सामने ये आपकी उत्तरकाशी और देहरादून के पहाड़ों की रेंज अलग से दिख रही है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा है अपना, वो देहरादून में ही हूँ अभी भी मैं।
और यहाँ मैंने स्पीड कम कर रखी है क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं ऊपर। और सबसे बड़ी आफत ये है कि इन कैमरों का पता नहीं आपकी किस स्पीड पे चालान काट देंगे। एक टाइम पे देहरादून में लोगों के 50-50 की स्पीड पे भी चालान कटे हैं, वो भी मेन हाईवे पे। तो इसलिए जब ये कैमरा देखो तो 1 किलोमीटर पहले से ही स्पीड कम कर लो, क्योंकि कहीं भी इन्होंने लगा ही नहीं रखा कि चलाना कितने पे है और कहाँ पे आपकी टर्मिनेशन होती है स्पीड लिमिट की। तो ये आया पुल, काफ़ी हद तक ठीक है अभी रोड, पर फिर भी रेत पड़ी हुई है रोड पे, तो थोड़ा सा समझ के आना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे आ रहे हो बाइक चलाने। ये है थोड़ा छोटा सा वाटर क्रॉसिंग है अपना। अभी बेंड्स उतने आए नहीं हैं, बेंड्स आते हैं आगे की तरफ। अभी तो रोड काफ़ी चौड़ी है अपने लिए, तो इसलिए मैं स्पीड भी नॉर्मल चला रहा हूँ, मतलब ठीक ठाक स्पीड पे चला रहा हूँ, धीरे भी नहीं हूँ तेज़ भी नहीं हूँ, मॉडरेट हूँ। एक गई बोलेरो, पहाड़ों में ये बोलेरो मैक्स इन्हीं का दबदबा चलता है। और तीसरी आती है अल्टो। अब लेफ़्ट में देखो यमुना कितनी साफ़ है हमारे यहाँ देहरादून में, हम इतनी साफ़ यमुना भेजते हैं यहाँ से। अब ये बीच में कौन से राज्य जो इसको गंदा करते हैं बताइए कमेंट्स में। नीचे यमुना, ऊपर सनसेट का बहुत ही प्यारा नज़ारा, और किसी ने खेती वगैरह भी कर रखी नीचे की तरफ। खेती है कि क्या है पता नहीं, बट और इस रूट पे आप जा सकते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, उत्तरकाशी, बहुत जगह आप इसी रूट से इसको पकड़ के जा सकते हैं। और यहाँ से रूट थोड़ा सा अलग सा लगता है, और कभी कभी जब मैं पहली बार आया था मेरे को हल्का सा डर भी लगा था इस रूट पे आते हुए। अब तो खैर आदत हो गई है। ये पहली बार पहाड़ी पे जब मैंने बाइक चलाई थी तब थोड़ा सा। तो यहाँ से प्रॉपर पहाड़ शुरू होता है। अब आपको जब तक आप देखते रहोगे पहाड़ी पहाड़ चला रहा होगा। हालांकि कुछ बच्चे यहाँ भागने की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बढ़िया जगह है भागने के लिए। बढ़िया वो आती है ऑक्सीजन, ठंडी ठंडी सी हवा आती है, आपको दौड़ने में बहुत बढ़िया, मतलब बहुत आनंद आता है। कुछ कुछ जगह रोड में ये देखो नीचे यमुना, और इधर कुछ भी आपका बैरिकेड नहीं है, बाई चांस कोई रात को आए और नीचे मतलब थोड़ा सा खतरा है। एक और जगह कोई बैरिकेड नहीं है, देखो इधर भी नहीं है, डायरेक्ट नदी में जाने का रास्ता। तो यहाँ से थोड़े से बैंड्स चालू हो गए हैं हल्के हल्के। और पहाड़ों पे हॉर्न देना चाहिए, लेकिन हल्का हॉर्न देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपका हॉर्न पत्थरों को भी नीचे लेके आ सकता है। तो ये थोड़ी सी समस्या है। अब यहाँ से हम चलाएंगे बाइक अपनी, क्योंकि धीरे ही चलाएंगे, क्योंकि अभी भी यहाँ पे देख रहे हो आप काफ़ी ज़्यादा रेत वगैरह पड़ी है रोड पर, पानी भी है, तो डिसबैलेंस होने का खतरा बना रहता है इसी जगह पे। अभी भी देखो इधर भी रेत चली जा रही है, चली जा रही है। मेरे को यहाँ पता नहीं चला था मैं 80 पे कब आ गया, तो फिर मैंने धीरे कर ली बाइक, क्योंकि पंगे नहीं लेने, आराम से हमने राइड करनी है आराम से। तो ये चल रही है अपने आगे पहाड़ों की रानी अल्टो, उसका ओवरटेक हमने पहले ही ले लिया था। और ये थोड़ा सा एक स्ट्रेच आया लंबा। रोड खाली थी इसलिए हमने थोड़ा सा स्ट्रेच लिया, वो भी बाइक को थोड़ा सा रेव करने के लिए जस्ट, वरना मैं धीरे ही चला रहा हूँ, आपने देख लिया होगा पूरा। तो यमुना में आज पानी थोड़ा कम दिख रहा है, आप लेफ्ट में देख सकते हो पानी साफ़ है लेकिन कम है, क्योंकि शायद ऊपर रोक रखा होगा, ऊपर मतलब डैम में। तो मेरी जो राइड है ये जुड्डू डैम तक हो रही है बस, वहाँ पे हम देखेंगे कि पानी रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ और कितना रुका हुआ है। तो अभी तो आप देख रहे हो, अब यहाँ से रोड का थोड़ा थोड़ा आपको खस्ता हाल दिख रहा होगा, कहीं पे लैंडस्लाइड्स के मार्क हैं, और आगे देखो ऊपर देखो लैंडस्लाइड, और इधर गड्ढा, पानी भरा हुआ है रोड पे, काफ़ी हद तक रोड ख़राब है। और इसको कवर करते ही हम पहुँच जाएंगे जुड्डो में। तो ये रहा जुड्डो डैम जिसकी मैं बात कर रहा था, ये यमुना के ऊपर बना हुआ है, यमुना नदी के ऊपर। और यह है पुल, लेफ़्ट में आप देखो यमुना नदी बिल्कुल साफ बह रही है, और ऊपर की तरफ हमारे राइट में है जुड्डो डैम।
वहाँ से पानी छूट रहा है और काफ़ी हद तक नदी में साफ़ सफाई आप देखो कितनी साफ़ है ये नदी। ये यमुना नदी ही है। तो मैं जुड्डू डैम के ऊपर पहुंच चुका हूं। आप देख रहे होंगे कितना साफ़ है ये एरिया और पानी यहाँ पे भरा हुआ है नदी में, तो इसलिए नीचे पानी कम था। बस आज का वीडियो इतना ही। ये रही आपकी यमुना, बिल्कुल साफ़ टिच, और थोड़े से फ़ोटोज़ आप इंजॉय करो।